नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया हुआ है। इस कहानी के अंदर आप निश्चित रूप से गुम हो जाएंगे। जब इस कहानी को आप आंख बंद करके सुनेंगे तो आप इस कहानी को ही सुनते रह जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु की महिमा को बताया गया है और ऐसा बताया गया है कि भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु अपने भक्तों का केवल ध्यान ही नहीं रखते, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। आइए इस कथा को सुनते हैं। कथा में कहा गया है कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि हुए हैं। वे चिरायु हैं। मार्कंडेय ऋषि की कोई भी इच्छा नहीं थी, यहाँ तक कि उनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपने इंद्रिय को, अपने मन को, अपने अंतःकरण के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। धरती के ऊपर या धरती के बाहर आकाश में किसी भी अन्य वस्तु की इनको इच्छा नहीं थी। न उनको मृत्यु का भय था, न जीवन का मोह था और न ही उनको मोक्ष की इच्छा थी। वे इच्छा मुक्त हो चुके थे। तो एक बार इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि के तप को नष्ट करने के लिए उनके पास गंधर्व, अप्सराएं, काम, बसंत ऋतु, लोभ और अहंकार को भेजा। सभी लोगों ने मिलकर मार्कंडेय ऋषि के तप को नष्ट करने के लिए भरसक प्रयास किए, किंतु वे सभी मिलकर भी मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को नष्ट करने में सफल नहीं हुए और सभी लौटकर वापस इंद्र के पास में चले गए। इसके बाद में मार्कंडेय ऋषि का उनकी इंद्रियों और मन पर इतना नियंत्रण हो चुका था कि उनको संसार की या संसार के बाहर की किसी भी वस्तु की इच्छा रही ही नहीं। यहाँ तक कि मार्कंडेय ऋषि की मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी समाप्त हो चुकी थी। मार्कंडेय ऋषि केवल तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान आदि में ही लगे रहते थे। उनके मन में विचार आना ही बंद हो गए। जब मार्कंडेय ऋषि की निर्विचार की अवस्था आ गई तो भगवान विष्णु उनके पास स्वयं चलकर आए। जब मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि स्वयं भगवान उनके पास आए हैं तो उनको प्रभु के दर्शन करके इतना आनंद आया कि ऋषि का रोम रोम खिल उठा और सारी इंद्रियों एवं अंतःकरण शांति के सागर में गोता खाने लगे। ऋषि इतने आनंदित थे कि वे केवल इतना ही बोल सके, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार करके मार्कंडेय ऋषि ने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और उनको सम्मान के साथ आसन पर बिठाया और कहा, मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आधार्य और शुद्ध स्वरूप हैं। आप तो यद्यपि सभी जीवों की इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में, प्राणों में, हृदय में विद्यमान हैं, तो जीव की बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर इंद्रिय सुख में लगा रहता है। आप स्वयं प्रत्येक जीव के शरीर में अपना अंश रखते हैं, फिर भी जीव इंद्रिय सुख में पड़े रहने के कारण आपके दर्शन नहीं कर पाता। वास्तव में आप जीव की देह में ही छिपे रहते हैं, इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। मार्कंडेय ऋषि की वंदना से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं ऋषि से वर मांगने को कहा। जब भगवान विष्णु ने मार्कंडेय ऋषि को वर मांगने को कहा तो ऋषि ने तुरंत उत्तर दिया कि जो दर्शन आपने मुझे दिए हैं मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। लेकिन भगवान विष्णु के आग्रह करने पर मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की माया को देखने की अभिलाषा को सामने रखा। ऋषि के भगवान की माया को देखने की बात कहने पर भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और इसके बाद भगवान वहाँ से चले गए और मार्कंडेय ऋषि भी अपनी तपस्या और साधना में लग गए और भगवान के खुश होकर वर देने की बात को भूल गए। मार्कंडेय ऋषि का समय भगवान की मानसिक पूजन में ही बीतने लगा। अब यहाँ से माया का पाठ आरंभ होगा। एक समय जब मार्कंडेय ऋषि अपनी मानसिक पूजा में एकाग्र होकर बैठे थे, तभी जोर से आंधी चलने लगी। आंधी से घने बादल आकाश में छाने लगे और बादलों के टकराने से भयंकर आवाज़ होने लगी। थोड़ी देर में आकाश में बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और मोटी मोटी वर्षा की बूंदें ज़मीन पर गिरने लगी। वर्षा की मात्रा और वेग इतना तेज था कि धरती धीरे धीरे जलमग्न होने लगी।
आंधी के वेग से समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उठने लगी, जिनको सिर आकाश की ओर ऊपर करके ही देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि अब तो पूरी धरती जल में समाने ही वाली है। थोड़ी देर में सारी भूमि पर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी ऊंचाई से भी कई गुना ऊंचाई तक जल में डूब चुके थे, लेकिन एकमात्र मार्कंडेय ऋषि ही सुरक्षित थे। जल का स्तर उनसे बहुत ऊंचा होने पर भी उनको नहीं छू पा रहा था। चारों तरफ सभी जीव जंतु, चाहे छोटे हैं या बड़े, उनका जीवन समाप्त हो चुका था। यह सब देखकर ऋषि बेहद दुखी हो रहे थे और भगवान विष्णु की इस माया को ऋषि देखकर समझने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान ने इस प्रकार से अपनी माया के दर्शन दिए हैं। अब ऋषि को भगवान का दिया हुआ वर याद आ रहा था, लेकिन मार्कंडेय ऋषि जिसको माया समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। भगवान ने ऋषि को जो वर दिया था अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। यह तो केवल भूमिका ही थी। समय बीतता गया और इस प्रलय का स्वभाव वैसा ही बना रहा। चारों तरफ सभी कुछ डूबा हुआ ही था, कहीं भी जीवन नहीं था। जो भी था वह केवल प्रकृति का प्रलयंकारी स्वभाव ही था। एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने अपने आश्रम में, वो आश्रम जो ऊंचाई तक चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, उस आश्रम में एक बरगद के पेड़ पर एक बिल्कुल अभी अभी पैदा हुए एक बच्चे को सोते हुए देखा। वह बच्चा बरगद के पत्तों से बने हुए दोने में लेटा हुआ था। वह बच्चा सांवले रंग का था। उस बच्चे की नाभि छोटी सी तौंद बड़ी ही आकर्षक थी। अब जहाँ पे इतने दिनों से प्रलय थी कोई बचा ही नहीं था, वहाँ पर इतना छोटा बच्चा जब उन्होंने बरगद के ऊपर एक बरगद के पत्तों से दोना बना हुआ था उस पर लेटे हुए देखा तो मार्कंडेय ऋषि का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बच्चा जब सांस लेता तो उसकी तौंद और नाभि नदी में बहती नाव के समान हिलती थी। वह बच्चा अपने दोनों हाथों में एक पैर को पकड़कर अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय ऋषि ने जैसे ही बच्चे को थोड़ी देर तक देखा तो वह बच्चा अपनी आंखें खोलकर ऋषि को देखकर हंसने लगा। और ऋषि जो कभी भी मोहित नहीं होते थे, तुरंत एक पल में मोहित हो गए। ऋषि का अपनी इंद्रियों, मन, प्राण पर से नियंत्रण गायब हो गया। तभी एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। मार्कंडेय ऋषि के मोहित होते ही उस बच्चे ने इतनी तेजी से सांस खींची कि ऋषि उस सांस के वेग के साथ बच्चे के पेट में पहुंच गए। उस बच्चे के पेट में जाकर ऋषि ने बिल्कुल वैसी ही सृष्टि को देखा जो प्रलय से पहली थी। उसी बच्चे के पेट में उन्होंने आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा सभी देखे। उनको उस पेट में ही पूरी दुनिया दिखाई दे रही थी। उसी बच्चे के पेट में उन्होंने पहले जैसे पहाड़, नदियाँ, वन, जंगल, किसानों के गांव आदि देखे। और उसी बच्चे के पेट में उन्होंने पूरी जनता को, खेती करते किसान को, व्यापार करते व्यापारी को, पूरा शहर, पूरी आती जाती दुनिया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, सभी प्रकार का वैसा जीवन देखा जैसा वे प्रलय से पहले धरती पर देखा करते थे। सभी कुछ वही संसार दिखाई दे रहा था जैसा धरती पर प्रलय से पहला था। यहाँ तक कि विशाल हिमालय पर्वत और वहाँ तपस्वियों के आश्रम, सभी कुछ उस बच्चे के पेट में वैसे ही थे जैसे धरती पर प्रलय से पहले हुआ करते थे। लेकिन उनको जैसे ही उस बच्चे के पेट में अपना आश्रम दिखाई दिया, वैसे ही बच्चे ने सांस बाहर की ओर छोड़ी और ऋषि पेट से बाहर अपने आश्रम में आ गए। मार्कंडेय ऋषि आश्चर्य से भरे हुए थे। वे इतना मोहित थे कि उन्होंने इस बच्चे को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, सभी कुछ गायब हो गया। ना तो वहाँ बच्चा था, ना ही कोई प्रलय का नाम निशान था और पूरी धरती बिल्कुल पहले की जैसी सामान्य हालत में थी। ये ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान की माया को लेकर के कहा गया है। आप विचार कीजिएगा कितना गहरा, कठिन है। अगर ये कल्पना भी है तो आज के हजारों वर्ष पहले सनातन ऋषियों ने इस कल्पना को जन्म दिया है। मार्कंडेय ऋषि ने इस प्रकार भगवान विष्णु की बनाई हुई योग माया को देखा और अनुभव किया। तब जाकर ऋषि को ध्यान आया कि जिस तरह से वे बच्चे के आकर्षण में मोहित हो गए थे, उसी प्रकार सभी लोग अपने अपने अलग अलग विषयों में मोहित होते रहते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने विचार किया कि माया को रोक पाना संभव नहीं है। इस माया से मुक्ति पाने के लिए
मायापति भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर बताई हुई है कि जब इतनी बड़ी माया हो सकती है कि धरती पर प्रलय दिखाई दे और एक बच्चे के पेट में पूर्व वाली सृष्टि दिखाई दे और बाहर निकल करके आए और बच्चा गायब हो जाए तो पूरी प्रलय गायब हो जाए। जब व्यक्ति इतने बड़े माया के अंदर फंस सकता है तो इंद्रियों की माया, छोटे मोटे सुख की माया, यह तो कोई माया का मूल्य ही नहीं है। इसलिए जब इतनी बड़ी माया का भी अगर उद्धार श्री हरि विष्णु के नाम से हो सकता है तो ये छोटी मोटी माया या छोटा मोटा कष्ट जो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं उसको श्री हरि के नाम से दूर हो पाने में कहीं कोई पीड़ा ही नहीं होगी। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करना चाहिए, श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए और जब भी समय मिले या कोई गाड़ी चलाते समय, बात करते समय, सोते समय हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। इस पुण्य का कोई अंत नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके उतना नाम लेना चाहिए। आप इस कथा को अपने मित्रों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। आप अगर अपने घर के छोटे बच्चों को भी ये सुनाते हैं तो उनको भी ये कथा बहुत रोचक लगेगी और आप जितनी बार भी इस कथा को, इस वीडियो को चला करके सुनेंगे, हमेशा आप इस कथा के अंदर नई नई रोचकता पाएंगे। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसका मैं आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।